अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले हदीस मुबारक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने जानबूझकर नमाज छोड़ी इसने काफिराना रवश इख्तियार की। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम लोग रियासत हैदराबाद दक्कन को देखने वाले हैं। तो हम बगैर वक्त ज़ाया किए इसको शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल है, ये हमारे पास वाक़ थी भारत के वस्त में, ठीक है। उसके बाद इसका रकबा था हमारे पास 82,000 मुरब्बा मील, ठीक है। इसकी आबादी थी 1,16,00,000। इसका जो हमारे पास सालाना हासिल था वो था 26 करोड़। इसकी जो रियासत का हुक्मरान था वो हमारे पास था एक मुसलमान, ठीक है। उसका नाम था मीर उस्मान अली खान, ठीक है। इसकी ज़्यादातर आबादी थी वो थी हिंदू। शायद यही वजह थी कि ये भारत के साथ आसानी से मिल गया था, इसमें कोई रुकावट ज़्यादा नहीं आई थी। इसका जो हुक्मरान कहलाता था वो कहलाता था हमारे पास निज़ाम हैदराबाद, ठीक है। इसका हुक्मरान जो था वो इलाहाक चाहता था पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो ख़ुद मुसलमान था, ठीक है। तो इसीलिए वो पाकिस्तान को ही अपना फेवरेट कहेगा या सोचेगा कि मैं उसके साथ इलाहाक करूँ। भारत ने इस पर हमला किया था 13 सितंबर 1948 में, ठीक है। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के 2 दिन बाद, क्लियर है। उसके बाद मुकम्मल कब्जा कर लिया था उन्होंने 17 सितंबर 1948 तक। अब ये भी आपने चीज़ याद रखनी है कि उधर की जो अफवाज थी उस मुल्क की, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उनके खिलाफ मज़ाहमत की थी भारतीय अफवाज के ख़िलाफ़ कि हम कब्ज़ा ना होने दें। लेकिन जो भारत था वो असले से लेस था, उसकी फ़ौज थी, उसकी तादाद भी ज़्यादा थी। इस वजह से वो क्या कर गया था, आसानी से इसको टेक ओवर कर गया था या इस पर कब्ज़ा कर गया था। जारहियत के ख़िलाफ़ इन्होंने किया था जी एहतजाज, ठीक है। लेकिन बर वक्त कार्रवाई न कर सकी सलामती कौंसिल, तो इस वजह से भारत का कब्जा उस पर देर पा कायम हो गया।